Hey guys, what's up? I'm Bharat Grover. And guys, that's our end of the day analysis of day 11. तो आज सुबह हमने लाइव नहीं करी बिकॉज कुछ करने वाला ज़्यादा कुछ था नहीं, बिकॉज हमने वैसे भी स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमने होल्ड कर रखा है। मैं एक सेकंड रुकिए, मैं अपनी स्क्रीन शेयरिंग ऑन करता हूँ। यहाँ पर शेयर स्क्रीन, शेयर एंड एंटायर स्क्रीन, यस शेयर गाइस। सी शेयरिंग हो रही है गाइस, मैं एक बार चेक कर लूँ। यस हो रही है। तो गाइस यहाँ पर मैंने अपना जीरोधा खोल लिया है। यहाँ पर आप सबसे पहले तो यूआरएल चेक कर सकते हैं। कोई भी फेक नहीं है। आप चाहे किसी से पूछ सकते हैं या फिर पूछवा सकते हैं। यहाँ पर ये मेरी होल्डिंग्स पड़ी है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूँ कि गाइस मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। किसी का सुन के ट्रेड नहीं करना चाहिए। मैं सिर्फ अपने सेटअप के बेस पर ट्रेड किस तरह से मैं करता हूँ उसको शेयर कर रहा हूँ। ठीक है गाइस, तो दैट्स इट। चलते हैं हम अपने सेटअप के ऊपर। आज का कुछ ये सीन था कि हमने जीएमडीसी ले रखे थे ना। मैं एक मिनट ट्रेडिंग व्यू खोल लेता हूँ। यस, यहाँ से मैंने ट्रेडिंग व्यू का चार्ट खोल लिया। दिस इज जीएमडीसी गाइस, दैट्स जीएमडीसी। तो इसके अंदर क्या है, यहाँ पर इसके फंडामेंटल्स जबरदस्त है। ठीक है। एंड अगर मैं अपना यहाँ पर सेटअप लगा कर दिखाऊं, यहाँ से हम जाएंगे इंडिकेटर्स के अंदर एंड यहाँ से हम लगाएंगे बीजी क्लाउड मास्टर एंड मोमो कैंडल्स का कोम्बो। यहाँ से मैंने कर दिया अप्लाई। अब आप देखिएगा सिर्फ और सिर्फ एक ही इंडिकेटर के अंदर यहाँ पर सब कुछ आ चुका है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा सिंपल बना लेता हूँ इसे। सी, अगर आपको नहीं पता तो मैं थोड़ा सा मतलब बेसिक सा बता दूं कि क्या चीज़ है ये। यहाँ से हम जाएंगे FFISchool.com की वेबसाइट पर, फाइनेंशियल फ्री इंडिया स्कूल, मतलब FFISchool.com। यहाँ पर ये मैं अपना इंडिकेटर और एक्सेस वगैरह सब कुछ सेल करता हूँ। ठीक है। सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ बट इसके साथ में मतलब मेरा कोर्स है वैसे तो। ठीक है। तो साथ में मल्टी एसेट की प्राइवेट कम्युनिटी भी आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर मैं स्टॉक्स निकाल निकाल के भी शेयर करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखिए क्लाउड्स है अपने सेटअप के अंदर। क्लाउड्स क्या बताते हैं, हमें ट्रेंड बताते हैं कि भाई मार्केट ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। वैसे तो हम देख के भी पता कर सकते हैं, बट इसे शॉर्ट टर्म में एंड लॉन्ग टर्म में दोनों का पता चल जाता है। एंड दूसरा नीचे है मोमो कैंडल्स। ये मोमेंटम बताएगा कि कब तेजी आ रही है, कब मंदी आ रही है, या फिर कब न्यूट्रल हो रहा है। अगर ग्रीन है तो मतलब तेजी है, अगर रेड है तो मतलब मंदी है, एंड अगर येलो हो चुका है तो मतलब जो तेजी थी या मंदी थी जो भी था वो एक बार खत्म हो चुकी है। जैसे अगर ग्रीन के बाद येलो आया तो तेजी खत्म हो गई, अगर रेड के बाद येलो आया तो मतलब मंदी जो थी वो खत्म हो चुकी है। ठीक है। ये सिंपल सा सेटअप है। एंड दूसरा हमारा है रडार एक्स, जहाँ से हम स्टॉक्स फाइंड आउट करते हैं। मैं एक बार आपके पास लेकर चलता हूँ। अभी थोड़ा सा हम ग्लोबल मार्केट का भी सीन देखेंगे कि क्या चीज चल रही है। मैक्रो लेवल पर देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंडिया के इंडाइसिस हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप एंड स्मॉल कैप सभी तेज हैं। ठीक है, हमें सभी तेज देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर अगर हम निफ्टी का यहाँ पर वीकली चार्ट है एंड यहाँ पर डेली चार्ट है। एक सेकेंड रुकिए, मैं यहाँ से थोड़ा सा रिफ्रेश करता हूँ, ये रीलोड नहीं हुआ था। यस यस। सो डॉलर हल्का सा चढ़ा, जो कि मतलब कोई खास बात नहीं है अपने इंडियन मार्केट के लिए। बाकी वैसे ओवरऑल डाउन ट्रेंड के अंदर है एंड इसके चढ़ने के चांसेस थोड़े से कम है। अगर हम डॉलर का चार्ट भी लगाकर देखें, एक सेकंड रुकिए। जी हाँ, हम डॉलर का चार्ट लगाते हैं DXY एंड डॉलर यहाँ से सपोर्ट तो थोड़ी सी ले गया। ठीक है, ये इसका डेली चार्ट है। आप देखेंगे कि हल्की सी जो तेजी आई थी इसके अंदर, अब वैसे तेजी खत्म हुई तो दिख रही है, बट नीचे एक सपोर्ट है 98.38 के ऊपर। अगर ये इसको तोड़ जाता है तो अपने इंडियन मार्केट के लिए बेस्ट बात रहेगी। ठीक है, तो चांसेस तो इसके कम है। मैं 125 मिनट के अंदर देखता हूँ कि क्या सीन है। 125 मिनट में फिर से तेजी का माहौल हल्का फुल्का देखने को मिल रहा है। मतलब 16 में से 5 फैक्टर्स बुलिश हो चुके हैं एंड 8 फैक्टर्स स्टिल बेयरिश है एंड 2 फैक्टर्स न्यूट्रल हैं। ठीक है, बट इसके अंदर चांसेस कम है
जैसे ये जो कुछ लेवल्स हैं अपने इसके अंदर ऊपर जाने के, तो सिंपल सी बात है, अगर डॉलर चढ़ता है तो अपनी मार्केट गिरती है, अगर अपनी मतलब डॉलर गिरता है तो अपनी मार्केट चढ़ती है, ठीक है। इनवर्स रिलेशनशिप है, अगर ना समझ में आता हो तो। बहुत ही बेसिक्स है ये सब कुछ, हम अपना जो कोर्स है इसके अंदर हम शेयर करते हैं, जो कि रिकॉर्डिंग्स वगैरह रहती है, ठीक है। यहाँ पर धीरे धीरे मैं रिकॉर्डिंग्स अपलोड कर रहा हूँ वैसे, और क्लासेस आती जा रही है। और हम चलते हैं निफ्टी के ऊपर गाइस। निफ्टी के अंदर क्या सीन है ये देखिए, हम सबसे पहले तो डेली चार्ट देखेंगे। डेली चार्ट के अंदर जो भी ड्राइंग्स वगैरह है उसे मैं एक बार रिमूव कर दूंगा। यस, अभी इसके अंदर हम अपना रिस्क मीटर लगाएंगे। अपने इंडिकेटर के अंदर रिस्क मीटर भी है, ठीक है। तो डेली चार्ट पे ये हमें एकदम सेफ दिखाई दे रहा है। एंड अगर हम 125 मिनट का चार्ट लगाएं, 125 मिनट वाले भी चार्ट में भी एकदम सेफ है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, ये शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा मोमेंटम जा रहा है, ठीक है। इसकी कोई खास बड़ी बात है नहीं। एंड एक बार वीकली चार्ट में भी लगा कर देख लेते हैं कि सेफ हुआ या नहीं हुआ। वीकली चार्ट में भी सेफ है गाइस। सो मेरे कहने का मतलब है कि मार्केट के अंदर अभी तेजी का माहौल बन रहा है, एंड बेस्ट टाइम है वैसे एंट्री एग्जिट करने का, बट ये कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मैं यहाँ पर अभी स्टॉक्स फाइंड आउट करके दिखाऊंगा कि मैं किस तरह से स्टॉक्स फाइंड आउट करता हूँ। एंड मतलब कल के लिए स्टॉक्स फाइंड आउट करूंगा मैं। सो हम चलते हैं ट्रेडिंग व्यू के पाइन स्क्रीनर के ऊपर, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू के पाइन स्क्रीनर के ऊपर, एंड यहाँ से हम निफ्टी के मेजर स्टॉक्स की लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे। इसके अंदर 1000 स्टॉक्स हैं, एंड यहाँ पर मैं अपनी वॉच लिस्ट दिखाता हूँ। यहाँ पर ये वॉच लिस्ट है, रेड लिस्ट एंड ये सब कुछ। गाइज ये कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मैं एक बार ये अपनी लिस्ट को खाली कर लेता हूँ, जो जो भी मेरी लिस्ट मेन है पड़ी। मंथली खाली है, वीकली खाली है, मंथली को एक बार हटा देते हैं। एंड रेड लिस्ट अपनी चालू है तो रेड लिस्ट को भी हटा देते हैं। एंड अर्ली स्टॉक्स के अंदर गाइज यहाँ पर हम कुछ ऐसे स्टॉक्स फाइंड आउट करते हैं जब इसके अंदर तेजी आने की शुरुआत होने वाली हो, मतलब हो रही हो, धीरे धीरे तेजी आ रही हो। धीरे धीरे तो नहीं, मतलब पहले मंदी थी जो कि अब हम नीचे के लेवल से अब उठना शुरू हुआ हो, ठीक है। अर्ली मूवर्स जिसको हम बोल सकते हैं। वीकली चार्ट नहीं, हम डेली चार्ट को यूज करेंगे। सी ये कितना जबरदस्त स्टॉक है। नहीं, एक सेकंड, इसके फंडामेंटल्स इतना ज़्यादा खास नहीं है, सिर्फ सेल्स है। जैसे ये एक अच्छा स्टॉक है, ये भी एक अच्छा स्टॉक है, मतलब कंपनी अच्छी है। बाकी अभी इसके रिजल्ट 2 क्वार्टर से ठीक ठाक नहीं आ रहे हैं, मतलब बढ़िया नहीं आ रहे हैं, प्रॉफिट वगैरह नहीं कमा रही है। ये भी नहीं, एंड ये भी नहीं, ये ये भी नहीं। हम सबसे पहले फंडामेंटल्स चेक करेंगे, जिसके अंदर फंडामेंटल्स के अंदर ऊपर तीनों ब्लू डॉट्स हैं, तो हम उसको देखेंगे, वरना नहीं देखेंगे। अगर नहीं पता ये फंडामेंटल वाला क्या है, यहाँ पर एक ये इंडिकेटर है जिसके अंदर टेबल दिखती है। पहली डॉट है अर्निंग पर शेयर की, देन सेल्स की, देन नेट प्रॉफिट की। अगर तीनों डॉट्स ब्लू है तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर पॉजिटिव रिजल्ट आया है। अगर नेगेटिव रिजल्ट आया होता तो यहाँ पर रेड डॉट्स दिखती। एंड कंपनी अच्छी है या बुरी है बेस्ड ऑन रेशियोज, ठीक है, वो हमें यहाँ पर एकदम सिंपल वे में गुड, बैड या चेक योरसेल्फ दिखाई देगा। तो भाई मतलब कंपनी अगर अच्छी है तो हमें गुड दिखाई देगा, अगर बुरी है तो हमें बैड दिखाई देगा। अगर मतलब कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़ दिख रही है, तो थोड़ी बहुत रेशियोज में प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर चेक योरसेल्फ कहेगा कि भाई आप खुद चेक कर लो। जैसे अभी इसके अंदर मैं काम कर सकता हूँ अगर करना चाहे तो। फिलहाल मेरे पास फंड अभी नहीं पड़ा है, यहाँ से मैंने जीरोधा खोला, ठीक है। मैं अभी स्टॉक्स फाइंड आउट ही करूंगा यहाँ से। मतलब इस तरह के स्टॉक्स जो कि अर्ली मूवर्स होंगे वो हम इस स्टॉक्स की लिस्ट के अंदर ऐड करेंगे। एक बार डिलीट करते हैं सभी स्टॉक्स को, देखते हैं लेटेस्ट कौन से आएंगे। यस गाइस, हम जाएंगे ट्रेडिंग व्यू के पाइन स्क्रीन में, एंड अपना सेटअप लगाएंगे रडार एक्स।
यहाँ से हम लगाएंगे रडार एक्स। यहाँ से आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमें सर्च करना है स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम, मतलब 1000 स्टॉक्स की हमने लिस्ट उठाई एंड यहाँ पर सबसे पहले हम अर्ली मूवर्स की वॉच लिस्ट बना लेते हैं। तो वीकली चार्ट के अंदर हमें देखना है कि ग्रीन मोमो कैंडल्स के अंदर बैकग्राउंड होना चाहिए, बट जो शॉर्ट टर्म का क्लाउड है वो बियरिश होना चाहिए। ठीक है, दैट्स इट। हम स्कैन करेंगे। यस, 192 स्टॉक्स ऐसे हैं जिनके अंदर अब तेजी आ सकती है, तो हम इन्हें वीकली लिस्ट के अंदर ऐड कर लेंगे। यहाँ से हमने डाला वीकली लिस्ट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने वीकली लिस्ट में डाल दिया है। देन ये जो वीकली लिस्ट है, अभी अपन इसके अंदर जाते हैं, वीकली रडार एक्स की लिस्ट। अब हम इसके अंदर स्कैन करेंगे डेली टाइम फ्रेम पर कि भाई शॉर्ट टर्म में क्लाउड नहीं, अभी लॉन्ग टर्म का क्लाउड बेरिश होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम होना चाहिए, बट शॉर्ट टर्म का जो क्लाउड है वो बुलिश होना चाहिए। ठीक है, सिंपल सी बात है कि मैं मोमेंटम अब आ रहा हो एंड पहले अभी ट्रेंड पहले बियरिश हो, अब हमें जब शॉर्ट टर्म में बुलिश होना शुरू हुआ हो ना, हमें तब पता चले। ठीक है, तो मैंने इन्हें एक बार डाल लिया अपनी रेड लिस्ट के अंदर। यहाँ से आप देखेंगे रेड लिस्ट में डाल लिया। अब इन रेड लिस्ट के अंदर मैं चेक कर लूंगा 2 घंटे वाले चार्ट पर भी कि भाई स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम किसके अंदर है। सिर्फ एक ही स्कैन, तो 25 ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि अर्ली मूवर्स हैं एंड बाकियों को भी मैं ऐड कर देता हूँ। यहाँ से सेक्शन डालेंगे हम, विदाउट 2 आवर बुलिश मोमेंटम। ठीक है, एंड ये है ऐड सेक्शन विद 2 आवर बुलिश मतलब यहाँ पर मैंने 2 घंटे वाले डाल दिए थे एंड बाकियों को भी मैं ऐड कर लेता हूँ अर्ली स्टॉक्स की लिस्ट के अंदर। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ये स्टॉक्स की लिस्ट है। अगर आपको ये भी मतलब चाहिए तो हम ये डायरेक्ट लिस्ट की लिस्ट डेली हम स्कैन करते हैं, प्राइवेट कम्युनिटी में डाल देते हैं। एंड गाइस, अगर प्राइवेट कम्युनिटी से पहले फ्री वाली कम्युनिटी में ज्वाइन होना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। मतलब डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। बाकी FFIschool.com की वेबसाइट पर अगर आप जाओगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया अर्ली स्टॉक्स की लिस्ट एंड अब हम करेंगे मोमेंटम स्टॉक्स की लिस्ट को। तो 1000 स्टॉक्स के अंदर हम जाएंगे, निफ्टी के मेजर स्टॉक्स। एक 1000 स्टॉक्स के अंदर हम देखेंगे स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम किसके अंदर है। फर्स्ट ऑफ ऑल मंथली चार्ट के अंदर, देन 137 स्टॉक्स आ चुके हैं, इन्हें मैंने डाल लिया मंथली की लिस्ट में। देन मैं मंथली से जाऊंगा वीकली की लिस्ट में। यहाँ से हम करेंगे वीकली टाइम फ्रेम पर स्कैन। देन 102 ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि वीकली में भी बुलिश है, मतलब मंथली में भी है वीकली में भी है। एंड देन वीकली के अंदर हम स्कैन करेंगे डेली टाइम फ्रेम के लिस्ट पे, तो स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम एंड ग्रीन बैकग्राउंड इन मोमो कैंडल्स होना चाहिए। तो 42 ऐसे स्टॉक्स आए जो कि डेली चार्ट में भी बुलिश है। ठीक है, तो अब इन 42 के अंदर से मैं कुछ चुनिंदा स्टॉक्स निकालूंगा जो कि तेज है।
ठीक है, अभी 2 घंटे वाले में जाएंगे एंड दैट्स इट। 233 में से 68 ऐसे स्टॉक्स आए हैं। एक सेकेंड रुकिए जरा, मेरे को एक बार फिर से ऐड कर लेने दीजिए। वीकली लिस्ट में से रडार एक्स की लिस्ट, डेली टाइम फ्रेम। तो शायद पहले डेली वाली मैंने लिस्ट क्लियर नहीं करी थी। तो 42 ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि डेली पर भी बुलिश है। तो नाउ डेली के अंदर कौन से स्टॉक्स हैं जो कि 2 घंटे वाले चार्ट में बुलिश है। तो 42 में से 21 स्टॉक्स ऐसे रह गए हैं जो कि मतलब तड़कते भड़कते हैं, रेड लिस्ट के अंदर अपने आते हैं। ठीक है, तो ये सभी स्टॉक्स की लिस्ट है पड़ी जिसके अंदर तेजी अच्छी खासी है। अब हम एक एक करके स्कैन कर सकते हैं, मतलब इन स्टॉक्स के अंदर से फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमें किसके अंदर काम करना है। जिनके अंदर फंडामेंटल्स जबरदस्त मतलब बढ़िया होंगे अब उसमें जाएंगे। जैसे कि ये है, बीडीएल है। अब ये बीडीएल बढ़िया वर्क कर रहा है। ठीक है, एंड सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया या फिर चोलामंडलम हो गया। अभी ये सारे वैसे तो जैसे अभी ये ग्लैक्सो स्मिथ है गाइस, ग्लैक्सो स्मिथ में तेजी अब आ रही है, तो इसे मैं अपने रेड लिस्ट के मतलब फ्लैग कर लेता हूँ। जिसके अंदर मतलब पहले ज्यादा तेजी ना आई हो ना, जैसे कुछ इस तरह के स्टॉक्स, बाकी इसके अंदर फंडामेंटल अच्छे नहीं है तो हम नेक्स्ट स्टॉक में जाएंगे। हाँ ये ठीक है, इसे हम फ्लैग कर लेंगे। बाकी ये भी बढ़िया है। ठीक है, कृष्णा फिर से आ चुका है, 403 के सारे लेवल्स तोड़ चुका है मेरे वाले, अभी फिर से आ चुका है। यार ये मैंने 297 के ऊपर पकड़ा था और मैंने 299 पे ही मान लेते हैं एक बारी, -403, 104 की क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 1500 क्वांटिटी उठाई थी, तो 1,56,000 बनते बट रह गए। बट इस बार जीएमडीसी के अंदर मैं ऐसा ही करने वाला हूँ, मतलब कोई 10-15 दिन में होल्ड कर लूंगा। बट इसके अंदर मैं थोड़ी बड़ी क्वांटिटी उठाई है मैंने। अब देखेंगे मेरा 85% से ज़्यादा का एक्सपोजर सिर्फ जीएमडीसी के अंदर है। 5 लाख का कैपिटल है, उसके अंदर से मैं बीएल के अंदर 1,01,000 लगे हुए हैं और इसके अंदर 3,92,000। ठीक है, तो आज थोड़ा सा हल्का सा गिर गया, बाकी मैं इसके अंदर होल्ड करूंगा गाइस। मतलब मेरे को इसके अंदर होल्ड करने में थोड़ा बढ़िया लग रहा है, क्योंकि वैसे भी अर्ली मूवर्स की लिस्ट में था। ऐसे ही हम अर्ली मूवर्स की लिस्ट भी देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको ही देख लेंगे भाई, कृष्णा को। कितना जबरदस्त है गाइस। बाकी ये है ना मैन इंडस्ट्रीज, ये एक अच्छी कंपनी है। हाँ ये हो सकता है गाइस, अगर आपने काम करना हो तो मतलब बाय सेल रिकमेंडेशन तो नहीं है, बट आप देख सकते हैं एजुकेशनल पर्पसेस के लिए कि किस तरह से हम स्टॉक्स को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, एंड अगर आपको इतना मत्था नहीं मारना, डायरेक्ट आप प्राइवेट कम्युनिटी में है, यहाँ पर आपको सीधा का सीधा लिस्ट मिल जाएगी। मैं यहाँ से करता हूँ शेयर लिस्ट, मतलब और अपनी प्राइवेट कम्युनिटी के अंदर मैं शेयर कर दूंगा। जैसे फ्री वाली लिस्ट, फ्री वाली कम्युनिटी में मैं थोड़े बहुत स्टॉक्स डालते रहता हूँ, बट एजुकेशनल पर्पसेस के लिए होते हैं कि भाई इसके अंदर ये बन रहे हैं या फिर उसके अंदर ये बन रहा है। ठीक है, कुछ इस तरह के स्टॉक्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। बाकी हमने अपने स्टॉक्स के बारे में अगर देखना है तो बीईएल कैसा चल रहा है देख लेते हैं। बीईएल जबरदस्त चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। एंड जीएमडीसी को तो मैं होल्ड करूंगा ही। ठीक है, इसे यार थोड़ा सा मुझे बड़ा मूव करना है, मतलब बड़ा मूव कैप्चर करना है, क्योंकि वैसे भी अर्ली मूवर है। तो आप कह सकते हैं कि ये मतलब कुएं में से सोना निकाल के लाए हैं, मतलब ऐसे वाली बात है कि भाई बढ़िया स्टॉक था, काफी टाइम से गिर रहा था, फंडामेंटल्स अब जबरदस्त आने शुरू हुए, कंपनी वैसे अच्छी है, अब ट्रेंड है, मोमेंटम है, प्राइस एक्शन है, स्ट्रेंथ है एंड फंडामेंटल्स है। इसके अंदर सब कुछ है, तो मैं होल्ड करने में बिल्कुल इच्छुक हूँ। बाकी टारगेट
मेरा इसके अंदर डायरेक्ट दिख ही जाता है लिस्ट के अंदर टेबल में 387 का टारगेट है 387। ठीक है, मैंने 387 लगाया तो अप्रोक्स यहाँ पर मेरा टारगेट होगा एक्चुअली माय टारगेट सी टेबल के अंदर मुझे वैसे ही दिख गया, स्टॉप लॉस भी दिख गया कि मुझे कहाँ कहाँ पर करना चाहिए। एंड 125 मिनट में जाके देख लूंगा, मतलब 2 घंटे में अभी न्यूट्रल शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा बियरिश हो रहा है। बाकी 16 में से 14 फैक्टर्स बुलिश हैं, एक फैक्टर अगर बियरिश हो भी गया तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, पावर तो बुल्स के अंदर ही है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।